जिसको आज मुझ में हजारों गलतियां नजर आती है, कभी उसी ने कहा था मुझसे कि तुम जैसे भी हो मेरे हो। कमाल की मोहब्बत थी उसको मुझसे, अचानक ही शुरू हो गई थी और बिन बताए ही खत्म हो गई। जिंदगी से शिकवा नहीं है मुझको कि उसने मुझे गम का आदी बना दिया। गिला तो उनसे है जिन्होंने रोशनी की उम्मीद जगा के दिया ही बुझा दिया। आज की जो कहानी है ना वो दर्द से भरी हुई है। कॉन्सेप्ट भेजा है दीपांशु ने, जिनको हम शाउट आउट भी देना चाहेंगे, जिनके YouTube चैनल का नाम है ऑफिशियल दीपांशु। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। केतन और देवकी दोनों का काफी लंबे वक्त से चल रहा तलाक का वो केस आज खत्म हुआ। फैसला आ गया था, दोनों कोर्ट के गेट पर खड़े थे। आज दोनों का तलाक आखिर हो ही गया। 8 साल पहले शादी हुई थी, लव मैरिज था। 6 साल का बेटा भी है जो देवकी के पास रहता है। पिछले 2 सालों से यह केस चल रहा था। देवकी के हाथ में दहेज के सामान का वो लिस्ट था जो केतन के घर से लेना था, और केतन के हाथ में गहनों का वो लिस्ट था जो देवकी से वापस लेने थे। कोर्ट ने यह भी आदेश किया था कि केतन देवकी को 15 लाख रुपए चुकाएगा। देवकी की मां ने देवकी को कहा कि चलो बेटा तुम्हारे ससुराल चलते हैं आखिरी बार सारा सामान लेने के लिए, उसके बाद तुमको इस तरफ नजर भी नहीं करनी है। केतन की आंखें भरी हुई थी लेकिन शब्द नहीं थे जुबान पर। गहरा घाव लगा था अंदर, लेकिन शायद कोई देख नहीं पा रहा था। सब केतन के घर पर जाते हैं। केतन का घर उसी सिटी में था, उसके माँ बाप वगैरह तो गांव में रहते थे। तो सब लोग बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते हैं और देवकी और केतन सिर्फ लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं। देवकी तो केतन के सामने देख भी नहीं रही है, लेकिन केतन बिना पलक झपकाए देवकी के सामने देख रहा है। उसने सोचा, जब पहली बार देवकी को लेके आया था इस फ्लैट को दिखाने के लिए, तब इसी लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे और कितने खुश थे हम दोनों उस दिन। और आज ऐसे में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और देवकी की नजर पड़ती है घर के बाहर लगाए हुए, उसी ने बनाए हुए उस छोटे से बोर्ड पर जिस पर लिखा था देवकी की दुनिया। केतन घर का दरवाजा खोलता है। आज देवकी 2 साल के बाद इस घर में वापस आई थी। घर में पहला कदम रखते ही वो सारी पुरानी यादें ताजा होने लगी। कितनी मेहनत से सजाया था यह घर देवकी ने। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। जब केतन ने उसे पहली बार ये घर दिखाया था तब तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। दोनों ने घर को बनते हुए देखा था। उस दिन वो कह रही थी, केतन हम लोग ना यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखेंगे और वहां पर ना टीवी रखेंगे बड़ा वाला, और यहाँ पर ऊपर एक झूमर होगा और हमारा होने वाला बच्चा ना इस रूम में रहेगा, और हमारा बेडरूम ना यहाँ पर होगा सेपरेट। ठीक है, फर्नीचर पूरा मैं सिलेक्ट करूंगी, पर्दे मैं सिलेक्ट करूंगी, बेडशीट सब कुछ मैं सिलेक्ट करूंगी। 1 सेकंड में वो प्रेजेंट में आ जाती है। एक एक चीज को देख के मानो उसके दिमाग में सारे फ्लैशबैक शुरू हो गए थे। केतन सर पर हाथ रख के सोफा पर बैठा हुआ था। अभी तक दोनों ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था एक दूसरे को, लेकिन जब देवकी को उसने सोचते हुए देखा तो केतन बोला, ले लो आज जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, मैं नहीं रोकूंगा। देवकी ने पीछे मुड़कर केतन को देखा और देखती रही। पिछले 2 सालों में कितना बदल गया था वो। बाल सफेद होने लगे थे, दाढ़ी नहीं करता था, शरीर आधा हो गया था उसका, और चेहरे की रौनक तो मानो कहीं पर खो गई हो। केतन फिर से बोला कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? देवकी कुछ बोले उससे पहले उसकी माँ वहां पर आ गई और जोर जोर से बोलने लगी, क्या हुआ बेटा, कितना टाइम लगा दिया सामान निकालने में, सामान है भी कि इसने बेच दिया? देवकी ने कहा कि माँ आप क्या बोल रहे हो? फिर वो स्टोर रूम में गई और सामान निकालने लगी। वैसे सामान में कुछ खास था नहीं, क्योंकि लव मैरिज था और उस वक्त भी घर वाले तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे। तो शादी के बाद छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ दिया हुआ था, वही सामान था। देवकी ने केतन का वो बैग लौटाते हुए कहा कि ये लो तुम्हारे गहने जो मुझे वापस देने थे। केतन ने कहा कि तुम ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे काम आएगी। देवकी ने कहा नहीं चाहिए मतलब? फिर मुझे भी ये सामान नहीं चाहिए, तुम्हारे 15 लाख भी नहीं चाहिए। केतन ने कहा क्यों नहीं चाहिए? कोर्ट में तुम्हारा वकील गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था इस सामान के लिए और पैसों के लिए, तो ले लो ना आप। ऐसा कहते हुए वो खड़ा हो गया। देवकी की माँ बोली कि हाँ ले लेंगे, गाड़ी बुलाई है मैंने, फोन किया है मैंने, आ रही है गाड़ी। केतन ने देवकी को कहा कि देखो देवकी, ये सब कुछ तुम ले लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी आगे, कम से कम मेरे बेटे के लिए ले लो। कोर्ट ने तो वो फैसला भी तुम्हारे हक में सुना दिया, मैं अपने बेटे से महीने में 1 बार। फिर वो बोलते बोलते अटक गया, गला भर गया था शायद उसका, लेकिन वो देवकी के सामने रोना नहीं चाहता था। वो अंदर बेडरूम में चला गया। देवकी उसके पीछे पीछे बेडरूम में गई। उसने देखा तो वो अंदर रो रहा था।
पहली बार देवकी ने उसे इस तरीके से रोते हुए देखा था और वो कोशिश कर रहा था कि रोने की आवाज बाहर तक ना आए। उसके बाद देवकी बेडरूम में जाती है और उसने कहा कि इतनी फिक्र हो रही है मेरी तो क्यों तलाक दिया मुझे। केतन ने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है, तुमने मुझे तलाक दिया है। देवकी ने कहा कि तुमने साइन तो किया है ना, क्यों किया, माफी नहीं मांग सकते थे। केतन ने कहा कि मौका दिया तुम्हारे घर वालों ने माफी मांगने का, कितनी बार कॉल किया तुम्हें, कितनी बार बात कराई मेरी तुमसे। देवकी ने कहा तो घर पर नहीं आ सकते थे क्या मुझे लेने के लिए। केतन ने कहा कि हिम्मत नहीं थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी देवकी की मां आ गई और उसे हाथ पकड़कर बाहर लेकर चली गई और कहने लगी कि अब इसके इस नालायक के मुंह मत लगो, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। अब 10 मिनट में गाड़ी आ रही है, रेडी रहो। माँ बेटी दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे और केतन अकेला अंदर बेडरूम में। लेकिन वहां पर बैठे बैठे देवकी के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। वो बहुत ही बेचैन थी। वो बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी और घर की सारी चीजों को देख रही थी जो उसने अपने हाथों से सजाई थी। आज सब कुछ इधर उधर पड़ा था, उल्टा फुल्टा हो गया था सब कुछ। जब उससे नहीं रहा गया तो वो बेडरूम में गई, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोले उससे पहले उसकी माँ ने कहा कि देवकी गाड़ी आ चुकी है, चलो बाहर। 2 लोग आए, घर का सामान उठाने लगे। देवकी और केतन एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे ही देवकी पीछे मुड़ी तब केतन खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि चलो मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है, अब माफ कर दो यार, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं देवकी, मत छोड़ के जाओ, मैं हाथ छोड़ता हूं तुम्हारे। लेकिन देवकी की मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींच के वहां से लेके गई। केतन उसको देखता रह गया, लेकिन वो 2-3 सेकंड के वक्त के अंदर देवकी ने पता नहीं क्या डिसाइड कर लिया। उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया और भाग के आके केतन को गले लगा लिया। बहुत रोई और उसने भी माफी मांगी। देवकी की माँ देखती रह गई। मोरल ऑफ द वीडियो इज, अगर माफी मांगने से या माफी मांगने की पहल करने से या सही टाइम पे माफी मांगने से रिश्ते टूटते हुए बच जाते हैं तो माफी मांग लेनी चाहिए यार। मैं क्यों माफी मांगूंगा या मांगूंगी, सिर्फ इस ईगो की वजह से लाखों रिश्ते टूट जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना। सबसे अच्छी कमेंट को पिन किया जाएगा। मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे। अगर आप कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कल रात को 8 बजे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।